हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी के आगे वाले पार्ट में। मैंने आपको बताया था कल कि जो यूटिलिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दी गई। कौन कौन से मेजरमेंट होगी उसकी? एक हमारे पास हो गई कार्डिनल मेजरमेंट, एक हमारे पास हो गई ऑर्डिनल मेजरमेंट। दो तरीके से हमारे पास यूटिलिटी की मेजरमेंट होती है। अब आज से हम क्या करेंगे, आज से हम इंडिविजुअल अप्रोच पे फोकस करेंगे कि कार्डिनल मेजरमेंट के थ्रू हम कैसे इक्विलिब्रियम को प्रूफ करते हैं और ऑर्डिनल मेजरमेंट के थ्रू हम कैसे इक्विलिब्रियम को प्रूफ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, कार्डिनल कार्डिनल अप्रोच। ओके, कार्डिनल अप्रोच। और मैंने आपको समझाया था जो हमारी कार्डिनल अप्रोच होती है उस कार्डिनल अप्रोच को ही स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, इस कार्डिनल अप्रोच को ही हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, दोनों ही इसी के नाम है, कार्डिनल अप्रोच के नाम है। या आप बोल रहे हैं इसको कार्डिनल अप्रोच या आप इसे बोल रहे हैं आप मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या बोलते हैं। और हाँ, एक बात और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये अप्रोच दी किसने? ये अप्रोच दी थी आपके प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, ये अप्रोच दी किसने? ये अप्रोच दी प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस अप्रोच में क्या था। लेकिन स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है इस अप्रोच की अजम्पशंस। मैंने आपको समझाया था इकोनॉमिक्स में बिना अजम्पशंस के हम कुछ भी नहीं पढ़ते, राइट? क्योंकि आप कोई भी मॉडल पढ़ो इकोनॉमिक्स में तो जो रियल वर्ल्ड है हमारा वो बहुत डायनामिक है। हर एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर होगा अनुज, वो डिफरेंट होगा या सेम होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन अनुज एक बार सोच के देखो, मोस्ट ऑफ देम जो कंज्यूमर होंगे उनका टारगेट एक होगा या वो भी अलग होगा? जैसे कि क्या? नहीं 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 नहीं, और कुछ। कंज्यूमर का टारगेट क्या होगा? यस, थोड़ा ढंग से बोलो। सेटिस्फैक्शन, राइट। कंज्यूमर को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, उसको मतलब है अपनी सेटिस्फैक्शन से। वेदर ही इज अ रिच कंज्यूमर, वेदर इज अ मिडिल क्लास कंज्यूमर, वेदर इज अ पुअर कंज्यूमर, वो ये चाहते हैं कि वेन एवर वी आर स्पेंडिंग आर मनी वी आर जस्ट वॉन्ट आर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो मोटिव सबका एक होगा। लेकिन क्योंकि सबका बिहेवियर अलग अलग है, तो सबका बिहेवियर अलग अलग है तो कोई एक ऐसी थ्योरी देना जो सब पे सेट हो जाए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सबकी बात तो नहीं कर सकते, तो हम करते क्या है, हम जो जनरली और जो मोस्टली होता है उसकी बात करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम अजम्पशन लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अजम्पशन क्यों लेते हैं? सुनो, मैं सबके बिहेवियर को डिफाइन नहीं कर सकता। सबके बिहेवियर को डिफाइन करना थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल है कि एक साथ में सबके बिहेवियर कैसे बता सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं इनके बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए अजम्पशन लेता हूँ, ताकि मैं उन कंज्यूमर्स के बिहेवियर को हाईलाइट कर सकूं जो मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, रेयर वाले चांसेस को इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाता, जो मैक्सिमम होता है उसको देखा जाता है। तो इसीलिए एल्फ्रेड मार्शल ने कुछ अजम्पशंस दी इस अप्रोच के लिए, जिसमें से स्टूडेंट पहली अजम्पशन इस अप्रोच की क्या है? इस अप्रोच की पहली अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। पहले एजम्पशन क्या है स्टूडेंट्स? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा
कि जो आपकी यूटिलिटी है आप उसे मेजर कर सकते हो, आप इस बात को अज्यूम करके चलोगे, ठीक है। आशिमा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूटिलिटी मेजर करना पॉसिबल है? आशिमा, यूटिलिटी को मेजर कर पाना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि सर यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, अब हम उसको रैंक कर सकते हैं बट हम उसको मेजर नहीं कर सकते। हाँ जी, किसी चीज तो से यूटिलिटी जो है, ठीक है, तो यूटिलिटी इज़ अ फीलिंग, जो सेटिस्फैक्शन है वो एक फीलिंग है, और फीलिंग को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर पाना स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात तो एल्फ्रेड मार्शल जानते थे, तो उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई जब आप कार्डिनल अप्रोच पढ़ोगे तो ये अप्रोच पहले से एज्यूम करके चल रही है कि मैं यूटिलिटी को मेजर कर सकता हूँ, तो बाद में आपके माइंड में ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ कि मेजरेबल है, आप इसी सोच के साथ इस अप्रोच में आगे बढ़ोगे, ठीक है। पहली एजम्पशन उन्होंने ये दी। जो दूसरी एजम्पशन जो उन्होंने दी करमजीत, इसकी कार्डिनल अप्रोच की, वो क्या था? वो था आपके पास एम यू एम मस्ट बी कांस्टेंट, एम यू एम मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज एम यू एम स्टूडेंट्स? एम यू एम स्टैंड्स फॉर, नहीं एम यू तो ठीक है लेकिन मार्जिनल नहीं, नहीं, यूटिलिटी ऑफ मनी। व्हाट इज एम यू एम? दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसे आप क्या बोलते हैं? जिसे आप बोलते हैं वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर, दैट इज वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हो गया कि जो एम यू एम है वो क्या है? एम यू एम हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, दैट इज वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया अनुज कि जब कंज्यूमर अपना 1 रुपी स्पेंड करेगा तो वो अपना 1 रुपी स्पेंड करके कितनी सेटिस्फेक्शन को एक्सपेक्ट करता है, मतलब उसकी नज़र में उसके पास जो मनी है, ठीक है, उसकी क्या वर्थ है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, अंश आप सुन रहे हो? अंश, आपके पास 1 रुपए की कितनी वर्थ है? बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत कम। अच्छा, 1 रुपए की वर्थ आपके लिए बहुत ज्यादा है? बहुत कम है, हाँ जी। देखो ऐसा है, समझना ध्यान से मुझे इस बात को, ऐसा होता है रुद्र कि जब हम बात करते हैं मनी की वर्थ की, तो मनी की वर्थ डिफाइन करने के लिए या इसको मेजर करने के लिए कोई मेजरिंग रॉड नहीं बना रखी कि मैं वो रॉड अप्लाई करूंगा या उस वो मेजरमेंट स्केल लेके जाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे लिए इतनी वर्थ है, ऐसा नहीं होता। तो मनी की वर्थ डिफाइन कैसे होती है? मनी की वर्थ डिफाइन होती है कि कंज्यूमर के जेब में कितना पैसा है, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा आपके पास होगा ना, मनी की वर्थ आपके लिए उतनी ही कम होती चली जाएगी। रुद्र, सही बात है गलत बात है? अभिषेक, यश, जैसे आप एग्जाम्पल सोच के देखो, आपके पास जो भी आज आपका फैमिली स्टेटस है, ठीक है, आपके लिए 1 रुपए की कोई वर्थ नहीं है, 50 रुपीज़ 30 रुपीज़ तक की भी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन आपके लिए 30 रुपए का मतलब क्या? आपके लिए मैक्सिमम 30 रुपए का मतलब हो गया भाई एक प्लेट मोमोज आ जाएंगे, बढ़िया, चलिए हो जाएगा, ठीक है, या छोले भटूरे आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन
और वो भी किसके लिए, भूख के लिए नहीं, अपनी ऐसे जस्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। अगर नहीं भी मिले तो चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ओके हो। लेकिन आप ये सोचो, यही 30 रुपीज़ अगर मान लो आशिमा एक गरीब जो कि बेगर है उसको दिए जाए तो उसके लिए क्या वर्थ रखेगा, बहुत ज़्यादा। आपके लिए ये 30 रुपये से आप अपना कोई शौक पूरा करोगे कि भाई ये खा लिया वो खा लिया, नहीं भी खाया तो चलेगा, लेकिन उसके लिए ये 30 रुपये का मतलब अनुज क्या होगा, सीधा एक टाइम का खाना, राइट अनुज? याशिका बात समझ आ रही है? याशिका, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स कि जब हम बात करते हैं किसकी, MUM की, तो इसका मतलब क्या हो गया अंश, इसका मतलब हो गया कि मेरे 1 रुपये की क्या वर्थ है। तो जो मेरे पास पैसा है उसकी वर्थ किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास पैसा कितना है, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा एक कंज्यूमर के पास होगा उसके लिए हर एक सिंगल मनी, हर एक सिंगल पेनी की वर्थ कम हो जाएगी, और जितना कम उसके पास पैसा रहेगा तो उसमें हर एक सिंगल रुपी की जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट मान ली गई, क्यों मान ली गई इसको ध्यान से समझना। सपोजिटली आप मार्केट में गए स्टूडेंट्स और आपकी जेब में मान लो मैं कहता हूँ 100 रुपये है, आप मार्केट में गए हैं और आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। 100 रुपये को आप समझना ध्यान से आशिमा, 100 रुपये में से आपने क्या किया, ₹1, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, एक मिनट, हाँ जी आशिमा, क्या हुआ, आपने अपना स्पेंड किया, स्पेंड फर्स्ट रुपी, ठीक है, मतलब आपने अपना पहला 1 रुपया स्पेंड किया। तो मुझे एक बात बताओ आशिमा, ये पहला जो आपने 1 रुपया स्पेंड किया, ठीक है, इसकी क्या वर्थ होगी? सर बहुत इम्पोर्टेंट होएगा पहला वाला। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर अगर 1 रुपये है तो वो इतना नहीं होएगा, बट अगर मैं आपसे एक की बात कर रहा हूँ, आपके पास टोटल 100 रुपये है जिसमें से आपने अभी सिर्फ 1 रुपये खर्चे हैं, तो मुझे ये बताओ इस 1 रुपये की वर्थ कितनी ज़्यादा होगी, कम या बहुत ज़्यादा? क्यों कम होगी? क्योंकि सर ये 1 रुपये है, और दूसरा कि पहले पहले तो हमें पता है साइकोलॉजिकली हमारे पास 100 रुपये हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जिसमें से आप 1 रुपये स्पेंड करोगे तो आपको लगेगा यार चल अभी तो 99 बाकी है, राइट? यस सर। तो आपको लगेगा चल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच के देखो, अब आप यश एक पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे आप स्पेंड कर रहे हो, क्या आप अब अपना स्पेंड कर रहे हो लास्ट 1 रुपी, लास्ट 1 रुपी, यश। अब ये जो लास्ट का आखिरी 1 रुपया इसकी वर्थ ज्यादा होगी कम होगी? क्यों? क्योंकि आखिरी बच रहा है, तो अनुज आप ये सोचोगे यार ये तो आखिरी पैसा है, बहुत सोच समझ के खर्च करूंगा, राइट अनुज? क्योंकि इसके बाद आपके पास पैसा बच ही नहीं रहा। यहाँ जब आपने पहला 1 रुपया खर्च करा था तो आपको पता था भैया 99 और है, कुछ गड़बड़ हो भी गई, कुछ सेटिस्फैक्शन कम भी मिली, तो दैट आई कैन मेक ओवर, ठीक है, विद दैट ₹99 रिमेनिंग। लेकिन अंश अब आपके पास क्या बचा अंश? आखिरी का। अब आपको पता है कि अगर इसमें मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिली तो उसको मेक ओवर मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट? क्योंकि ये तो मेरे पास क्या हो गया, ये तो मेरे पास हो गया कि भैया आखिरी पैसा बचा है, दैट इज द आइडिया। जैसे एग्जांपल देखो ना, समझो आप ऐसा करते भी हो, मान लो आप किसी वीकेंड पे कहीं पे ट्रिप पे गए, कई जगह किसी जगह ट्रिप पे गए, आपका जब पहला दिन होगा ना, सपोजिटली पहला दिन, उसमें आप अगर चीज़ें नहीं भी कवर कर पाते, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से नहीं भी घूम पाते, तो आप क्या सोचते हो, चलना यार कोई बात नहीं, अभी तो 3-4 दिन बाकी है ना, कर लेंगे। लेकिन जो आखिरी का एक दिन होता है उसमें हम अनुज क्या कोशिश करते हैं, ज़्यादा चीज़ें कवर कर ले मैक्सिमम। और सेम यही थ्योरी आप समझो आपके एग्जाम्स के लिए भी काम करती है। एग्जाम में 4 दिन का गैप है, आपको अगर चलना भी तो पहला दिन ही है, पढ़ लूंगा बाकी 3 दिन बाकी है, दूसरा दिन है अभी तो चल 2 दिन और बाकी है, और आखिरी दिन में क्या होता है अंश, स्वर्रे बनाने शुरू। तो मतलब आखिरी के दिन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, आखिरी का डे बहुत ज़्यादा
वो होता है यूजफुल, कि भैया आखिरी डे डिसाइड होगा कि मैं फर्रे बना रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं दूसरों को कॉल करके पूछ रहा हूँ भाई तूने कितना पढ़ा। पहले दिन तो मेरे को पता ही नहीं होता कि कौन कितना पढ़ रहा है और क्यों पता करना है। सो स्टूडेंट, ये साइकोलॉजी यहाँ पे मनी के लिए भी काम करती है कि जब तुम अपना पहला पैसा खर्च कर रहे हो, तो पहला रुपये खर्च कर रहे हो, तो जो भी तुम्हारे पास टोटल है, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे कि कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो भी चलेगा। लेकिन जब तुम लास्ट रुपये स्पेंड कर रहे होते हो, तब तुम चाहते हो कि तुम्हें उससे मैक्सिमम क्या मिले, यूटिलिटी। ठीक है। अच्छा आशिमा, मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से दिक्कत नहीं हो जाएगी कि पहले रुपये में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहले रुपये में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मुझे लेस यूटिलिटी मिली तो भी चलेगा, लेकिन आखिरी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं आखिरी रुपये स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे मैक्सिमम जितना ज़्यादा यूटिलिटी हो सके वो मिले। तो दिक्कत नहीं हो गई कि एक ही चीज़ में मैं दो अपनी क्या रख रहा हूँ, आइडियोलॉजीज रख रहा हूँ। एक बार मैं कहता हूँ कम सेटिस्फैक्शन भी चलेगी, एक बार मैं कहता हूँ ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी चलेगी। तो थ्योरी फ्रेम करना थोड़ा मुश्किल नहीं जाएगा आशिमा? यस सर। स्टूडेंट्स, बस इसीलिए एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि भाई तुम ये मान लो कि चाहे तुम्हारा पहला रुपये हो चाहे तुम्हारा आखिरी रुपये हो, अगर तुमने कहा है कि पहले रुपये को खर्च करके मुझे, से एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने कहा है कि भाई पहले रुपये को खर्च करने में मुझे 10 यूटिल्स चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आखिरी में भी आपको कितनी चाहिए अनुज, कितनी? अरे यार क्या दारू पी के बैठे हो क्या आप? हाँ भाई अंश, 10 ही चाहिए। जब उसने कहा कि भाई मैंने पहले में 10 एक्सपेक्ट करी है तो लास्ट में मैं 10 एक्सपेक्ट करूंगा, ऐसा इसलिए किया गया स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूं सुनना, ताकि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे। ऐसे नहीं कि बार बार चेंज होता रहे कि भाई पहले वो 10 मांग रहा है, फिर वो कहते चलो अब तो कम पैसे बचे तो तुम मुझे अब 20 दो, फिर वो कह रहा है अब तो और कम बचे तो 30 दो। ऐसे तो हम कोई भी थ्योरी फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी बार बार यूटिलिटी अलग है तो उसकी कंजम्पशन भी उसके हिसाब से देनी पड़ेगी। सो इसीलिए स्टूडेंट दूसरी एजम्पशन क्या ली गई इसके अंदर कि MUM जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, MUM का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब कंज्यूमर के लिए 1 रुपए की क्या वर्थ है, ठीक है, जो कंज्यूमर है उसके लिए 1 रुपए की वर्थ कितनी है। जितना ज़्यादा पैसा उसके पास होता है उतनी कम वर्थ होती है, जितना कम उसके पास पैसा होता है उतनी ज़्यादा वर्थ होती है। लेकिन कार्डिनल अप्रोच को पढ़ते वक्त व्हाट वी हैव टू अज्यूम दैट MUM क्या है, कांस्टेंट। करमजीत, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? करमजीत पक्का? अब इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके बिना पूरी इकोनॉमिक्स में किसी भी तरह की थ्योरीज जो हैं हम नहीं पढ़ सकते। ये इतनी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि चाहे कंज्यूमर थ्योरी पढ़ो चाहे आप प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ो, ये जो अजम्पशन है हर जगह काम आती है। ठीक है, वो आती है रैशनैलिटी की, कि इकोनॉमिक्स हमेशा बात करेगा रैशनल डिसीजन मेकिंग की। मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स हमेशा किसकी बात करेगा, रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करेगा। अब आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या अजम्पशन है स्टूडेंट्स, फोकस करना प्लीज ध्यान से, दैट रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ रैशनल कंज्यूमर? एक रैशनल कंज्यूमर से स्टूडेंट्स हम क्या समझते हैं? स्टूडेंट देखो, रैशनल कंज्यूमर कौन सा होता है, हम एक सिंपल सी भाषा में अगर बात करूं मैं आपके नॉर्मली समझाने के लिए, तो अ कंज्यूमर हु wants maximum satisfaction with limited इनकम। एक ऐसा कंज्यूमर स्टूडेंट जो कहता है कि भैया मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दो लिमिटेड इनकम के अंदर अंदर। मतलब यहाँ पे समझना, एक ऐसा कंज्यूमर जो बहुत कैलकुलेटिव है, जो मतलब बहुत सोच समझ के खर्चा करेगा। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ना बहुत शौक में खर्चा करते हैं। शौक में खर्चा करने का मतलब क्या है, शौक में खर्चा करने का मतलब ये है कि कोई चीज़ वर्थ बाइंग नहीं भी होती ना, तो भी क्योंकि हमें शौक होता है तो हम कहते हैं भैया शौक बड़ी चीज़ है, मुझे पसंद है ना मैं खरीदूंगा।
भले ही मुझे पता है कि शायद उस चीज़ की इतनी वर्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ मुझे अनुज पसंद है तो मैं उस चीज़ को खरीदूंगा ही खरीदूंगा। तो इकोनॉमिक्स ऐसे केसेस के स्टूडेंट्स कभी भी बात नहीं करता। और कुछ क्या होते हैं, कुछ यश ऐसे होते हैं जो इतने कंजूस होते हैं जिनको पता है कि भैया इसकी वर्थ इतनी तो है, लेकिन वो इतना कंजूस है कि वो उसके लिए उतना खर्चने को भी रेडी नहीं हो रहा है। ठीक है, समझना ध्यान से, एक केस में इसको पता है कि वर्थ इतनी है लेकिन वो उतना भी खर्चने को उसके लिए रेडी नहीं है, वो भी रैशनल कंज्यूमर नहीं है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव है। ठीक है, और दूसरे केस की मैंने क्या बात की, दूसरे केस की मैंने ये बात करी कि भाई जितना उसका वर्थ है आप उससे ज़्यादा पे करने को रेडी है क्योंकि आपको बहुत शौक है, आप उस चीज़ के बहुत शौकीन हो। तो उस केस में स्टूडेंट्स आप रैशनल कंज्यूमर नहीं होते। रैशनल कंज्यूमर का मतलब स्टूडेंट हमेशा वो कंज्यूमर होता है जो पहले किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से पहले क्या देखता है, पहले देखता है कि जो भाई मैं कंज्यूम करूँगा वेदर वो चीज़ जो है वो वर्थ इट है या नहीं है। अगर उस चीज़ की वर्थ लगेगी तभी मैं स्पेंड करूँगा, इररेलेवेंटली मनी को स्पेंड नहीं कर सकता। उस कंज्यूमर को रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की थ्योरी में स्टूडेंट आपको याद रखना है कि हम हमेशा एक रैशनल कंज्यूमर की बात करेंगे, क्योंकि रैशनल कंज्यूमर का मतलब हो गया एक डे टू डे सिचुएशन। ठीक है, और कभी कभार आती है रेयर सिचुएशन। मैंने आपको बार बार बताया है और आगे भी बताऊंगा, ये पूरी इकोनॉमिक्स की अजम्पशन है कि रेयर सिचुएशंस को इकोनॉमिक्स कवर नहीं करता। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो ऑफ्टन सिचुएशंस होती हैं, जो कॉमन सिचुएशंस होती हैं, वहीं पे इन चीज़ों को क्या करता है, पढ़ सकता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अनुज अनुज कहाँ चले जाते हैं लोग यार। यस सर बोलो। अनुज मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लो सपोजिटली कोई एक पर्सन है, मिस्टर एक्स नाम से कोई भी एक पर्सन है जो कि क्या नाम है उसका, मिस्टर एक्स नाम है। ठीक है, अब ना पता है क्या है, अब है ये कि एक बॉटल इसको मान लो खून चाहिए। ठीक है, एक बॉटल इसको खून चाहिए, मतलब सॉरी, मान लो एक बॉटल जो खून की है वो मिल जाती है से फॉर एग्जांपल 100 रुपए की। ठीक है, बट अभी इसको नीड नहीं है खरीदने की, तो क्या ये इसके ऊपर पैसा खर्च करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मान लो इसका कोई रिलेटिव है, बहुत इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। ठीक है, अभी इसको पता तो था कि भाई एक बॉटल जो है वो कितने की मिल रही थी, एक बॉटल इसको पता था कि 100 की मिल रही थी, बट अभी इसका रिलेटिव कोई बीमार पड़ गया और कुछ भी रीज़न की वजह से वो अब एक बॉटल 500 रुपए की मिल रही है। क्या आपको लगता है कि ये खरीदेगा? क्यों अनुज? क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है भैया, पैसे बचाएगा या अपना रिलेटिव बचाएगा। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट। ये सिचुएशन आशिमा में रैशनल सिचुएशन नहीं मानता। राइट आशिमा, क्यों नहीं मानता? क्योंकि आशिमा मैंने कहा रैशनल सिचुएशन का मतलब या रैशनल कंज्यूमर का मतलब वो जो बहुत कैलकुलेशन करेगा फिर स्पेंड करेगा। यहाँ पे वो क्या आशिमा कैलकुलेशन कर सकता है बैठ करके? आशिमा, करमजीत, यहाँ पे वो कैलकुलेशन यश नहीं कर सकता क्योंकि उसकी नीड बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है कि भाई मेरे को ये तो लेना ही पड़ेगा, दैट इज़ द आइडिया। सिमिलरली मान लो आप क्या कर रहे हो, आप गए हो कि आप किसी पीवीआर में मूवी वगैरह देखने गए हो। ठीक है, अब ऑफकोर्स सी बात है वो कोई ज़रूरत नहीं है मेरी। ठीक है, और मैं वहाँ पे मूवी वगैरह देखने गया हूँ। ठीक है, और मान लो आप शौक से गए हो, कोई गरीब इंसान नहीं हो कि खाली मूवी देख के आना है आपको, बस आप शौक से गए हो, चल यार देख के आते हैं, केजीएफ का चैप्टर 2 आ गया वो देख के आते हैं, तो आप पहले ही शौक से गए हो। अब वहाँ पे जो पॉपकॉर्न्स हैं वो आपको पता है कंपैरेटिवली हर चीज़ महंगी है, तो अंश क्या वहाँ पे कैलकुलेट करोगे बैठ करके, नहीं यार यहाँ पे पानी की बोतल बड़ी महंगी मिल रही है, साला बाहर जाके ही पीऊँगा? नहीं। तो मतलब ये दोनों ही सिचुएशन स्टूडेंट्स क्या हो गई, ये दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमिक्स के लिए रेयर सिचुएशन हो गई। ऑफ्टनली क्या होता है, नॉर्मली मैं मार्केट में गया, उसने मुझे बोला भाई पानी की बोतल 20 रुपए की 50 रुपए की है, मैं कहूँगा पागल हो गया क्या, 50 रुपए की बोतल कहाँ होती है, तू अपने पास रख, मैं आगे जा रहा हूँ आगे से खरीदूंगा, यही होगा अंश? नॉर्मली यही होता है ना मार्केट के अंदर, हम कहेंगे पागल है कि 50 रुपए की क्या बोतल होती है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आगे देखूंगा। तो स्टूडेंट दैट इज द आइडिया। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, इकोनॉमिक्स रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात करता है, कि मतलब जब आप कोई भी डिसीजन लोगे तो कैलकुलेशन करके लोगे। कैलकुलेशन करने का मतलब हो गया करमजीत कि पहले मैं उस चीज़ को इवेल्युएट करूंगा वो चीज़ ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है,
एंड देन उसके बाद मैं उस चीज़ को परचेज करने की बात करूंगा। जब तक मुझे कोई चीज़ वर्थ बाइंग नहीं लगेगी तब तक मैं उस चीज़ को नहीं खरीदूंगा, क्योंकि अगर मुझे वर्थ बाइंग नहीं लगेगी तो फिर बात देखिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो तुमने वर्थ बाइंग सोचा हो बाद में वो वर्थ बाइंग ना निकले, ऐसा पॉसिबल है कि तुम पैसे ज़्यादा पे करके आ जाओ। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है? ऐसा पॉसिबल तब है जब आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी हो सकती है। लेकिन कंज्यूमर अपने पार्ट पे यही कोशिश करेगा कि जो भी एक्सपेंडिचर मैं कर रहा हूँ उस एक्सपेंडिचर से मुझे क्या मिलनी चाहिए, उस एक्सपेंडिचर से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, मेरी सेटिस्फैक्शन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सो दैट इज द आइडिया ऑफ रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, तो जब आप शौक के लिए पैसा खर्च कर रहे होते हो या किसी सिचुएशन में आप फंस चुके हो उसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे होते हो, तो वो सिचुएशन में आप रैशनल कंज्यूमर नहीं होते, क्योंकि आप बस ये सोचते हो शौक के टाइम पे कि भाई जितना मज़ा आए वो ठीक है, पैसे मैं नहीं देखूंगा। और जब बहुत ज़्यादा आप फंस चुके हो किसी सिचुएशन में जो वर्स्ट सिचुएशन है, वहाँ पे आप ये सोचते हो भाई जितना पैसा लग जाए लेकिन मैं बस निकल जाऊँ। ये आपकी थ्योरीज होती हैं इन दोनों सिचुएशन में। लेकिन जब ऑफ्टनली हम जनरली मार्केट में जाते हैं तब ये थ्योरी काम नहीं करती। तब हम कहते हैं कि भाई मैं कुछ भी खरीदूं, मैं खरीदने से पहले उसकी वर्थ चेक करूंगा कि उसके उतनी वर्थ है या नहीं है। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स। तो ये बोलते हैं हम किसको? रैशनल कंज्यूमर को। तो ये तीनों अजम्पशन स्टूडेंट्स क्लियर है या कोई डाउट है? स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है इन पूरे तीनों अजम्पशन में? बताया तो रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर जो अपनी मनी स्पेंड करने से पहले सोचेगा कि जो मैं खरीद रहा हूं क्या उसकी उतनी वर्थ है या मैं बेमतलब में खरीद रहा हूं। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाला है, इसका मतलब यह है कि भाई मैं पहले ही मान के चल रहा हूं कि जो मेरी सेटिस्फैक्शन है मैं उसको मेजर कर सकता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मेरी सेटिस्फैक्शन है मैं उसको क्या कर सकता हूं, मैं उसको मेजर कर सकता हूं। ठीक है, हाँ जी, जो 100 रुपए वाला जो आपने एग्जांपल दिया था, हाँ उसमें फर्स्ट रुपए और लास्ट रुपए में तो वो 10 यूनिट्स लेगा, बट उनके बीच में सब में हाँ, सब में MUM मस्ट बी कांस्टेंट। मतलब चाहे तुम पहला खर्चो, चाहे तुम आखिरी खर्चो, चाहे तुम कुछ भी खर्चो, तुम हर सिंगल रुपी खर्च करके एक ही सेटिस्फेक्शन चाहते हो। पर ना थ्योरी बनेगी कैसे आशिमा? आप कहोगे पहले 5 यूनिट से मैं इतनी चाहता हूँ, फिर अगली 2 से इतना, अगली 5 से इतना, अगली 10 से इतना, तो थ्योरी बनाओगे कैसे आप? आपको तो कुछ वो जो आपने बनाना है टेबल वो तो बना ही नहीं पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया तू पहले ही बता देते हो कितने यूटिल्स चाहिए, तो हर यूनिट से हम उतने ही यूटिल्स को एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? ठीक है, और कोई डाउट स्टूडेंट्स? हाँ जी यार, यूटिल्स जो होते हैं, जो यूटिलिटी होती है वो कम होती है, यूटिल्स कम नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे हर सिंगल यूनिट से इतने यूटिल्स, मतलब ये तो मनी की यूटिल्स की बात कर रहे हैं। आप जिसकी बात कर रहे हो वो आपका सेटिस्फैक्शन है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई मनी जो मेरा 1 रुपए मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन देना चाहिए। ठीक है, बाकी एक्चुअल कंजम्पशन तो जब मैं कर रहा होता हूँ तो मुझे वो यूनिट की कंजम्पशन से मेरी सेटिस्फैक्शन क्या होती जाती है? कम होती जाती है, वो तो होता ही है। लेकिन मेरी मनी की वर्थ मेरे लिए कम नहीं हो रही, गुड की वर्थ मेरे लिए कम होती जाएगी, बट मनी की वर्थ हर बार मेरे लिए सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट? अच्छा ठीक है, देन कीप दिस टिल हियर। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे इस अप्रोच के अंदर कि ये अप्रोच में आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। इसे पहले आप कॉपी कर ले प्लीज़।